नमस्कार, मेरा नाम प्रमीला यादव है और आप सबका अपनी दक्षता टीचिंग एकेडमी में स्वागत है। तो आज का टॉपिक मैंने लिया है मैथमेटिक्स में ज्योमेट्री, जिसे ज्यामिति हिंदी में बोलते हैं। ज्यामिति में मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लिया है, लाइंस एंड एंगल्स। तो लाइंस टॉपिक मैं इस वीडियो में कवर कराने वाली हूं और एंगल्स आपको मिलेगा मेरी नेक्स्ट वीडियो में। आइए हम डिस्कस करते हैं सबसे पहला पॉइंट ही पॉइंट है जिसे हम हिंदी में बिंदु कहते हैं। बिंदु या पॉइंट क्या होता है? इसको हम बोलते हैं पॉइंट। द स्मॉलेस्ट शेप इन ज्योमेट्री इज कॉल्ड पॉइंट, जिसके कोई डायमेंशंस नहीं होते हैं। पॉइंट के कोई डायमेंशन है? कोई डायमेंशन नहीं है। तो पॉइंट ज्योमेट्री यानी ज्यामिति का सबसे छोटा शेप होता है। अब इस पे आप सोचोगे किस टाइप के क्वेश्चंस आएंगे पॉइंट पे। तो पॉइंट पे बहुत सिंपल क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में कि एक पॉइंट से कितनी, यानी एक बिंदु से कितनी लाइन पास होती हैं। तो हम देखते हैं कि ये एक बिंदु है, इस बिंदु से कितनी लाइन पास होंगी? एक। ऐसे भी पास हो सकती है, 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 ऐसे भी पास हो सकती है। अगर आप देखोगे तो बहुत सारी लाइनें पास होती हैं। तो उस बहुत सारी लाइनों को हम क्या बोलते हैं? इनफाइनाइट। हम क्या वर्ड यूज करते हैं? हम वर्ड यूज करते हैं इनफिनाइट। इनफिनाइट ये शब्द हम यूज करते हैं जब बहुत सारी कोई चीजें होती है जिन्हें हम काउंट नहीं कर सकते हैं। तो एक पॉइंट से इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज या लाइंस पास हो सकती हैं। इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, या फिर पूछ सकते हैं कि ये तो एक पॉइंट था, अब अगर 2 पॉइंट देंगे तो कितनी लाइन पास होंगी? तो इसका बिल्कुल सही जवाब है कि जब 2 लाइन होंगी तो सिर्फ एक लाइन ही पास होगी। आप कभी भी इसको ऐसे मत कीजिए, 2 बना के इसको अलग से और इसको अलग से, ये रॉन्ग हो जाएगा। सही उत्तर इसका है कि 2 पॉइंट से सिर्फ एक ही लाइन पास होती है। तो इस टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अभी हम सेकंड डिस्कस करते हैं, लाइन यानी रेखा। सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करेंगे लाइन। लाइन का मतलब होता है रेखा। अब ये रेखा कौन है? हम देखते हैं। जब हम बहुत सारे बिंदुओं को मिलाते हैं, जब बहुत सारे बिंदु मिल लेंगे तब एक लाइन बनती है, यानी एक रेखा बनती है। बहुत सारे अगर बिंदु हम मिलाएंगे, देखो बहुत सारे बिंदुओं को मैंने इस तरह से बना दिया, बहुत सारे बिंदु बना दिए। अब जब इन बिंदुओं को मैं ज्वाइन करती हूँ यानी मिलाती हूं तो मेरी क्या बनेगी? रेखा। उसे हम बोलते हैं लाइन। सो लाइन को हम क्या बोल सकते हैं? द कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स विद नो एंड पॉइंट्स। कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है, देखो कितने सारे पॉइंट्स है, सब पॉइंट्स या सभी बिंदु मिलके क्या बन गए? एक रेखा बन गई, यानी एक लाइन बन गई है। लाइन तो सबसे पहले जैसे हम सब चीजों में, जैसे हमारे घर पे छोटा बच्चा पैदा होता है तो हम उस बच्चे का नामकरण करते हैं, है ना, नेमिंग सेरेमनी करते हैं। वैसे ही ज्योमेट्री में कोई भी हम शेप बनाए, वो पॉइंट हो, लाइन सेगमेंट हो, रे हो, स्क्वायर हो, रेक्टेंगल हो, कोई भी शेप हो, हमें उनका नेमिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वैसे ही हम इस लाइन का भी नेमिंग कर देते हैं। तो ये लाइन की नेमिंग क्या होगी? सबसे पहले लाइन में 2 एरो डालते हैं और इनकी नेमिंग होगी ए और बी। अब इसको आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हो, आप यहां से इसको कितना भी खींच सकते हो, लाइन को इस तरह से खींच सकते हो। अब इस लाइन को, ये एरो है तो एरो को आप इस तरफ भी खींच सकते हैं और इस तरफ भी खींच सकते हैं, जैसे हमारा रबर होता है। ठीक है, रबर इतना सा है, बट अगर उसको खींचेंगे दोनों तरफ से खींचोगे तो वो दोनों तरफ से ही खींच जाएगा। तो वैसे ही लाइन होती है। ठीक है, तो लाइन क्या है? एक स्ट्रेट पाथ है, यानी बिल्कुल सीधी रास्ता है पॉइंट्स का, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स को मिलके एक लाइन बनती है। तो लाइन इज अ स्ट्रेट पाथ ऑफ पॉइंट्स दैट हैज नो बिगिनिंग एंड नो एंडिंग। इसमें ना तो कोई बिगनिंग है ना ही कोई एंडिंग है, वो कहीं से भी शुरू हो जाती है। जहां बहुत सारे पॉइंट्स मिले वहीं पे लाइन बन गई।
आई होप आप ये क्लियर होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्या है कि हम लाइन को लिखते कैसे हैं। तो हम लाइन को लिखते हैं, अगर मुझे लिखना है लाइन ए बी तो मैं लिखूंगी लाइन ए बी और इसके ऊपर इस तरह से मार्क बना दूंगी, तो इससे मुझे समझ में आएगा कि ये लाइन है। डॉट, अब डॉट ऐसे मैंने डाला तो डॉट को भी हम लिखते हैं ए डॉट बी, इनको ज्वाइन किया तो एक लाइन बन गई। लाइन ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। ओके, तो नेमिंग इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिक्स। अभी हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या होता है, यानी रेखा खंड क्या होता है। बहुत सिंपल है, लाइन से ही हमें लाइन सेगमेंट मिलता है। इसको मैं आपको एक एक्टिविटी के थ्रू समझाने वाली हूं कि लाइन, रे और लाइन सेगमेंट क्या होता है। तो मैं जैसे ही फिनिश करूंगी उसके बाद मैं आपको एक एक्टिविटी दिखाने वाली हूं, तो प्लीज इस वीडियो पे बने रहिए और आखिरी तक जरूर देखें। और एक्टिविटी ऐसी एक्टिविटी जिसको एक बार आप देखोगे तो थ्रू आउट लाइफ आप उसको याद रखोगे, आप कभी भी नहीं भूलोगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ प्लीज शेयर कीजिए। अभी हम देखते हैं कि लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट लाइन का ही एक पोर्शन है। तो लाइन सेगमेंट इज अ पोर्शन ऑफ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स। तो हम लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एक डॉट बनाया ए, ये डॉट बनाया बी, ये दोनों पॉइंट्स हैं। अब पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो क्या बन जाएगा, लाइन सेगमेंट। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है। ए और बी इज अ लाइन सेगमेंट, ये हमारी लाइन सेगमेंट बन गई। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी और ऊपर बार लगा देंगे तो ये बन जाएगा, दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन सेगमेंट। हम लाइन सेगमेंट को इस तरह से लिखते हैं। तो ए बी इज अ लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट का मतलब क्या है, एक बड़ी सी लाइन के बहुत सारे सेगमेंट यानी छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना और उन एक पार्ट को जिसको भी उठाओगे वही लाइन सेगमेंट होगा आपका। जैसे हमारा बहुत बड़ा केक होता है, केक या पेस्ट्री जो भी कुछ लगा लो, उस केक का जब हम हिस्से करते हैं बहुत सारे, तो केक का एक पार्ट हो जाता है। यानी वन, अगर वो केक स्क्वायर है और आपने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया, आपके पास एक केक है स्क्वायर शेप का, आपने उसको 4 हिस्सों में डिवाइड किया, तो ये हिस्सा 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है, ये हिस्सा 1/4 है और ये भी हिस्सा 1/4 है। जब आप ये हिस्सा लेते हो तो ये भी तो केक का पार्ट ही है ना, तो वैसे ही ये केक का एक 1/4 सेगमेंट है। दिस इज द 1/4 सेगमेंट ऑफ केक। दिस इज अगेन 1/4 सेगमेंट ऑफ केक। ये भी 1/4 हिस्सा है केक का और ये भी 1/4 हिस्सा है केक का। तो वैसे ही अगर एक लाइन में से हम बहुत सारे सेगमेंट्स यानी एक लाइन को, बड़ी सी लाइन को बहुत सारे टुकड़ों में तोड़ दें तो जो भी टुकड़ा उठाओगे वही लाइन सेगमेंट होगा। जो भी टुकड़ा आप उठाओगे वही क्या होगा, आपका रेखा खंड। एक रेखा को खंड कर दो, तोड़ दो, तो वो हिस्से को हम बोलेंगे रेखा खंड। अभी हमारा चौथा पार्ट है रे, यानी इसको हम किरण बोलते हैं। किरण क्या होता है, किरण भी एक लाइन में से ही आया हुआ पोर्शन है। तो ये जो लाइन है, इसी देखो अल्टीमेटली ये सारी चीज पॉइंट से ही बनी हुई है। पॉइंट क्या था, पॉइंट एक डॉट था, डॉट से बहुत सारे डॉट से मिलकर क्या बना, लाइन। लाइन के अंदर से हमें क्या मिला, लाइन सेगमेंट और रे। ये दोनों हमें किस में से मिला, इस लाइन में से मिला। यानी ये चारों के चारों एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो आपको भूलना नहीं है, पॉइंट से ही, रे भी पॉइंट से बना है, लाइन सेगमेंट भी पॉइंट से बना है, लाइन भी पॉइंट से बना है। पॉइंट से लाइन बना और लाइन के अंदर से हमें लाइन सेगमेंट और रे मिला। तो रे क्या है, रे यानी किरण क्या है, रे इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ लाइन। रे भी इस लाइन का ही एक हिस्सा है, एक पार्ट है, विच हैज 1 एंड पॉइंट एंड, जिसमें से उसका एक एंड पॉइंट है। यानी अगर हम रे को बनाते हैं, यानी अगर हम रे को बनाते हैं तो कैसे बनाएंगे इस रे को, अगर हम इस रे को बनाते हैं तो एक तो एंड पॉइंट होगा और सेकंड पार्ट क्या होगा, एक्सटेंडेड। उसको कितना भी खींचो आप खींच सकते हो, एंड पॉइंट होगा। और सेकंड क्या होगा, एक्सटेंडेड फॉरएवर इन वन डायरेक्शन। आप इसको एक डायरेक्शन में कितना भी खींच सकते हैं तो ये खिंच जाएगा। तो ये ए पॉइंट हो गया और ये बी पॉइंट हो गया। तो दिस इज अवर रे, ये हमारी है किरण। इसको कैसे लिखेंगे किरण को, ए बी और ऊपर इस तरह से हम एरो डालेंगे तो ये कहलाएगी रे। तो अभी अगर मैं बहुत सारे कुछ चीजें लिख दूं, मतलब मैं रे को भी लिख दूं, लाइन सेगमेंट को भी लिख दूं, लाइन को भी लिख दूं और एक पॉइंट भी लिख दूं और मैं उनमें से पूछूं कि कौन सी लाइन सेगमेंट है, तो आप इस ऊपर वाले सिंबल को देखिए बता सकते हैं कि कौन सी लाइन सेगमेंट है, कौन सी लाइन है और कौन सी
रे है। ओके, मैं अभी आपको एक छोटी सी एक्टिविटी करके दिखाने वाली हूँ कि रे क्या होता है। और क्लियर करने के लिए तो मेरे पास एक रबर मैंने लिया है और इसको मैंने सिजर से कट कर दिया। ओके, हमारी क्या है, लाइन है। ठीक है, ये मेरी लाइन है। अब इस लाइन को अगर मैं लाइन सेगमेंट बनाना चाहती हूं तो ये तो एक्सटेंड होगी ही नहीं। ठीक है, तो लाइन का मतलब क्या था, मैंने आपको क्लियरली समझाया था कि लाइन कैसे होती है। लाइन को हम कैसे बनाते हैं, इस तरह से एरो होते हैं दोनों डायरेक्शंस, दोनों साइड एरो होते हैं। इसका मतलब, एरो का मतलब ये है कि ये लाइन है, इसको हम दोनों तरफ से खींच सकते हैं। देखो, दोनों तरफ से मैं खींच रही हूं, तो ये हमारी लाइन है जिसको आप दोनों तरफ से खींच सकते हैं। जैसे ये लाइन है, इसको मैंने खींच लिया दोनों तरफ से। ऐसा नहीं कि मैं एक ही तरफ से खींच रही हूं, मैं दोनों तरफ से खींच रही हूं। ठीक है, यानी मैं इस तरफ से भी इसको खींच सकती हूं और इस तरफ से भी इसको खींच सकती हूं। तो ये है लाइन। लाइन सेगमेंट, अभी हम देखते हैं लाइन सेगमेंट क्या है। लाइन सेगमेंट कैसा होता है, लाइन सेगमेंट होता है हमारा ए बी। ये मार्कर है, क्या मैं इस मार्कर को खींच पा रही हूं, नहीं, ये तो खींच ही नहीं रहा है। ये नहीं कि खींचा और बड़ा हो गया नहीं हुआ ना। इस साइड से भी मैं खींच रही हूं लेकिन ये नहीं खींच रहा है, यानी बड़ा नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये क्या है, लाइन सेगमेंट। रे फिर से मैं इसके बारे में बात करती हूं। ये हमारी रे है जिसमें से ये डॉट वाला पोर्शन है, ये वाला ए पॉइंट है जो बिल्कुल भी खींच नहीं रहा है, और ये बी पॉइंट को मैं कितना भी खींच सकती हूं। ए पॉइंट खींच नहीं रहा है, बी पॉइंट ही खींच रहा है। तो इसका मतलब ये है कि मैं इसमें से ना तो इसको इस तरफ से खींच सकती हूँ ना इस तरफ से खींच सकती हूँ, नहीं खींच सकती, क्योंकि यहाँ डॉट लग गया। डॉट का मतलब क्या होता है, जब ऐसे दो डॉट से मिलके जब लाइन बनती है, यानी ये डॉट है, डॉट का मतलब होता है फुल स्टॉप, यानी वहीं पे स्टॉप हो गया, वो चीज आगे बढ़ेगी ही नहीं। किसी भी हम इंग्लिश में या हिंदी में कोई भी सेंटेंस या वाक्य लिखते हैं, उसमें लास्ट में फुल स्टॉप डालते हैं। फुल स्टॉप का मतलब यही होता है कि अब हम इसको आगे नहीं लिख सकते हैं। तो वैसे ही अगर इन दोनों पॉइंट्स के साइड में ए और बी पॉइंट पे फुल स्टॉप लग गया, इसका मतलब ये दोनों साइड हम आगे खींच या स्ट्रेच नहीं कर सकते हैं, बट हम लाइन को कर सकते हैं और रे के एक तरफ को खींच सकते हैं। अब मैं आपको एक एक्टिविटी करके दिखाने वाली हूँ और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ये एक्टिविटी आप भी अपने घर पे कर सकते हैं। आप एक व्हाइट पेपर या कोई भी कलरफुल पेपर लीजिए। ठीक है, मैंने ये पेपर लिया है। अब मैं इस पे क्या करूंगी, एक लाइन ड्रॉ करूंगी। तो मैं इस पे क्या कर रही हूं, एक लाइन ड्रॉ कर रही हूं। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ए और बी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया, मैंने तो टिश्यू पेपर लिया है, टिश्यू पेपर को काफी फोल्ड किया हुआ है। तो मैंने एक पेपर लिया व्हाइट कलर का, यानी टिश्यू पेपर लिया और उसको उसके ऊपर मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ठीक है, अभी लाइन को मैं क्या कर रही हूं, कट कर रही हूं। ठीक है, क्योंकि मुझे इससे क्या निकालना है, लाइन से मुझे क्या चाहिए, मुझे लाइन सेगमेंट चाहिए और रे चाहिए। तो मैं लाइन के जब तक सेगमेंट नहीं करूंगी तो मुझे लाइन सेगमेंट कहां से मिलेगा। तो लाइन सेगमेंट का मतलब ही यही है कि किसी भी लाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित कर देना, उसे ही हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। तो अब मैं इस लाइन के सेगमेंट्स करने वाली हूं, यानी इसको कट करने वाली है। तो देखो, मैं सोच रही हूं इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, यानी सिर्फ 2 सेगमेंट करूंगी, फर्स्ट सेगमेंट एंड सेकंड सेगमेंट। देखो यहां पे मैंने इसको क्या किया, इस लाइन को सेगमेंट्स में डिवाइड कर दिया। ये फर्स्ट सेगमेंट है, ये सेकंड सेगमेंट है और ये थर्ड सेगमेंट है। यहां देखिए, तो ये जो फर्स्ट सेगमेंट में जब मैंने इसको डिवाइड किया तो ये क्या बन गया, कट किया तो ये बन गया रे। अब देखो, मैं अगर इन दोनों को छुपा देती हूं तो मेरा ये क्या बन गया, रे। ये रे बन गई ना। देखो, इस साइड से मैं नहीं खींच सकती हूं, बट इस साइड से मैं इसको बहुत ज्यादा खींच सकती हूँ, यानी इसको और लंबी लाइन रे बना सकती हूँ। वैसे ही ये दूसरे वाला भी रे बन गया। देखो, बिल्कुल सेम है। साइड से इस रे को नहीं खींच सकती हूँ क्योंकि यहाँ डॉट यानी पॉइंट लगा है, बट इस साइड से एरो है तो मैं इसको कितना भी खींच सकती हूँ ये साइड को। तो ये भी क्या बन गई हमारी, रे। बट अभी हम देखेंगे बीच का पोर्शन, जो बीच का सेगमेंट मैंने किया था। बीच का सेगमेंट है लाइन सेगमेंट, यानी दोनों तरफ डॉट है। ना तो मैं इस तरफ से खींच सकती हूँ ना मैं इस तरफ से खींच सकती हूँ। अरे क्लियर, मैं दोनों ही तरफ से खींच नहीं सकती हूँ, इसीलिए ये पोर्शन को हम लाइन सेगमेंट बोलते हैं। क्यों, क्योंकि एक बड़ी सी लाइन का सेगमेंट पोर्शन
कहलाता है लाइन सेगमेंट। एक लाइन के अंदर से मैंने बहुत सारे सेगमेंट्स बनाए, उसमें से मुझे ये छोटा सा लाइन सेगमेंट मिला, क्योंकि लाइन का छोटा सा सेगमेंट पार्ट है। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि एक लाइन में से मुझे क्या मिला, एक मैंने लाइन ड्रॉ की, उसमें से मुझे 2 रे मिले और एक लाइन सेगमेंट मिला। इसका मतलब ये है कि ये लाइन से हमें क्या मिलके बना है, लाइन सेगमेंट और रे, बट लाइन किससे मिलके बनी है, पॉइंट से। आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कॉन्सेप्ट कि लाइन क्या है, पॉइंट क्या है, लाइन सेगमेंट क्या है एंड रे क्या है। अब हम एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखते हैं कि विच वन इज रिप्रेजेंटेड एज लाइन सेगमेंट। इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा लाइन सेगमेंट रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बताइए कौन सा हो सकता है आंसर। आप इसका सही उत्तर मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। आपको इंपॉर्टेंट बात बताने वाली हूँ कि अक्सर अगर, क्योंकि आप बीएड के दे चुके हैं, आप अभी अपने एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, टैट की तैयारी कर रहे हो, तो टैट के बाद आप कोई ना कोई, भले ही गवर्नमेंट ना मिले तो प्राइवेट में तो पढ़ाओगे ना। तो एज अ टीचर आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को समझाना कि पॉइंट का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। ठीक है, पॉइंट सबसे स्मॉलेस्ट शेप होता है ज्योमेट्री का, बट उसको बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, एक स्टाइल होता है। हम ऐसे ही नहीं कि बिंदु बना दिया, बिंदी बना दी और हो गया पॉइंट। अक्सर बच्चे यही गलती करते हैं। तो हमें बच्चों को सिखाना है कि इस तरह से हमें पॉइंट नहीं बनाना, हमें पॉइंट बनाना है इस तरह से। क्योंकि जब आते हैं ड्रॉ लाइन सेगमेंट ऑफ 5 सेंटीमीटर, आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है 5 सेंटीमीटर। उस टाइम पे अगर आप इतना बड़ा बड़ा ये बिंदी बना के बच्चे करते हैं, तो ये जो बिंदी होती है ना, ये बिंदी ही ऑलमोस्ट 1/2 सेंटीमीटर आपका कवर कर लेती है। तो बच्चों का अक्सर मेजरमेंट रॉन्ग निकलता है। 5 की जगह क्या बन जाता है उनका, 5.4 सेंटीमीटर बन जाता है, बट दैट इज रॉन्ग। तो इसीलिए हमें बच्चों को सिखाना है कि एक डॉट लगाओ बस, और फिर आप 5 सेंटीमीटर का मेजरमेंट लेके वहां डॉट लगाओ और फिर लिखो 5 सेंटीमीटर AB। दिस इज द परफेक्ट वे, सबसे परफेक्ट वे है। कोई एरर, कोई मिस्टेक कुछ भी नहीं होगा जब आप लाइन सेगमेंट ड्रॉ करोगे। दिस इज ये सबसे परफेक्ट मेथड है। अगर आप इस तरह से बच्चे बनाएंगे तो प्लीज उनको अवॉइड कीजिए, मना कीजिए कि इस तरह से मिस्टेक बच्चे ना करें।